अरे मूर्ख, मैंने तेरे लिए इससे भी अच्छा सोच रखा था। तू इतने पे ही मर गया अंदर से कि मैं कुछ नहीं कर रहा, और मतलब मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, अच्छा ही नहीं हो रहा। मैं तो जो लॉ की जो फाइल है ना, जैसे अभी हमारे लॉ के एग्जाम तो हो गए, बट एक प्रैक्टिकल भी होता है, वाइवा होगा। करेक्ट, एकदम करेक्ट 12 बज गए हैं। देख रहे हो ना, 3-4 दिन से लगातार स्टॉप वॉच देख रहे हो ना मेरी, वही 9 घंटे 10 घंटे 9 घंटे 10 घंटे। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 36 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीयू को और आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स को। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ और उसके बाद बताता हूँ एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट मैंने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार हम एक काम करते हैं कि आज का पहले आपको टाइम दिखा देते हैं कि आज हम कितने बजे उठे थे, और दूसरा जो कल की स्टॉप वॉच थी, ये कल वाली स्टॉप वॉच है जिसको मैं डेली सुबह रीसेट करता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग इसको रीस्टार्ट कर देंगे, जिससे कि पता चलेगा कि आज हमने कितना आउटपुट निकाला और एक्चुअल में हमने कितनी देर पढ़ाई करी। आज जो मैंने आपको टाइम दिखाया ना, अभी मैंने जस्ट स्टॉप वॉच स्टार्ट करी है, जो टाइम दिखाया इसका जो आउटपुट है ना, वो आपको व्लॉग के एंड में पता चलेगा। ठीक है, तो व्लॉग को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैं इससे आपको क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट करी कौशिक मोहंती सर की क्लास से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब पेड क्लासेस पहले करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं जो हमारी सेल्फ प्रैक्टिस है वो। तो मैंने सबसे पहले क्वांट्स की क्लास ली थी, और क्वांट्स में मैं आपको बताऊं अभी हम अर्थमेटिक पे स्विच करने वाले हैं और अर्थमेटिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ सजेस्ट करी थी कि कौशिक मोहंती सर का जो अर्थमेटिक पढ़ाने का जो तरीका है और जो उनका कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है और उससे लोगों को समझ में भी आता है। अब इसको तो मैं जब डिसाइड करूँगा, जब मैं खुद पढ़ूंगा और मुझे लगेगा कि हाँ एक्चुअल में समझ आ रहा है। तो आप देख लीजिए समय क्या हो रहा है। जैसा कि अभी आपने समय देखा, अभी मैंने कौशिक सर की क्वांट्स की पेड क्लास को ओवर किया है, और अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब हम करंट अफेयर्स उठाएंगे और उसके बाद फिर हम एडिटोरियल करेंगे। और करंट अफेयर्स आपको पता है कि हम आशीष गौतम सर से करते हैं, तो चलो फिर करंट अफेयर्स की क्लास ले लेते हैं। ठीक है, क्वांट्स की क्लास ओवर करने के बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स की क्लास उठाई और करंट अफेयर्स की क्लास करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हम आशीष गौतम सर से लेते हैं। और ये सुबह डेली यूट्यूब चैनल पर होती है, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं और जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं उनसे हम फिर रिवीजन करते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट करें और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। उसी के साथ साथ फिर मैं एडिटोरियल क्लास उठा ली थी, और एडिटोरियल आपको पता ही है कि मैं अनुभव सर से करता हूँ। वैसे चाहो तो आप किसी से भी कर सकते हो, आप निमिषा मैम से कर लो या अनुभव सर से कर लो, दोनों लोगों का ही बेस्ट है और दोनों लोगों का अपना पढ़ाने का तरीका है और अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, देखो टीचर तो हमेशा यही चाहेगा ना कि भाई उसका जो कंटेंट हो वो बेस्ट से बेस्ट हो। तो बाकी अगर आज के आर्टिकल की बात करें तो आज का आर्टिकल तो भाई पूरा एकदम फिक्शनल आर्टिकल था, और मतलब तोड़ आर्टिकल था। एक्चुअल में था पूरा फाइनेंशियल बेस्ड पे, तो फाइनेंशियल टर्म्स जो होते हैं वैसे भी समझ नहीं आते हैं, तो वैसे भी कुछ पूरा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। केवल उतना ही समझो जितने में कि आप पूरे पैसेज की ना समरी निकाल सको कि हाँ एक्चुअल में ऑथर जो है वो नेगेटिव टोन में है या पॉजिटिव टोन में है, और उसी से ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। किसी को अगर रीडिंग और स्किमिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके लिए वीडियो पिन कर दूंगा, उसको जाके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे रीडिंग करनी चाहिए। बस अभी करंट अफेयर्स की क्लास ओवर करी थी और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास भी हाथ के हाथ ही ले ली थी। तो अभी ये 2 क्लासेस तो कंप्लीट हो गई हैं, और अब अपना टारगेट है कि अपने को अब निमिषा मैम की क्लास लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि क्लासेस का सीक्वेंस तो ऐसे ही चलता है। निमिषा मैम की क्लास की बात करूँ तो मैं उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहा हूँ। सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने फाउंडेशन बैच 2-3 देखे, मतलब पूरे तो खैर नहीं करे थे, 2-3 देखे जिसमें मुझे किसी में भी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं कराया गया था। तो ये निमिषा मैम की खासियत है। करते हैं फिर इसको, है ना। और अब बारी है निमिषा मैम की जो पेड क्लास है वो लेने की। एक्चुअल में आज जो एक्टिव पॉसिव वॉइस चल रहा है इसमें, और टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो टेंसेस का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। और मैम ने एक्चुअली उतना ही पढ़ाया जितना कि हमें बैंकिंग में ज़रूरत होती है, वरना तो टेंसेस तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इतना पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उसकी नीड पड़ेगी कभी, तो फिर क्या ज़रूरत है पढ़ने की। और एक्टिव पॉसिव वॉइस भी मतलब इतना स्मूथली समझाए थे ना कि ढंग से समझ में आ गया सारा कि एक्चुअल में होता क्या क्या है, और ना तो कोई रूल रटने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद मैम उसमें बताने लगी थी कि एक्चुअल में जो मैम की इंग्लिश ग्रंथ है उसमें पेजेस वगैरह कितने हो गए थे और कैसे वो हैवी हो गई थी। एक्चुअली मैम बता रही थी कि जब उन्होंने बुक प्रिंटिंग वगैरह की दे दी थी तो पेजेस जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे थे, और जितने पेजेस बढ़ेंगे उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगी। और टीचर के लिए कॉस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत आपको आ जाएगी इसलिए। निमिषा मैम की क्लास भी कंप्लीट कर ली है, और अब टाइम देखा जाए तो एक्चुअल में अभी टाइम हो रहा है 12, करेक्ट, एकदम करेक्ट 12 बज गए हैं। और जिसमें कि आप देखो, मैंने आपको क्या बताया था, 6:30 बजे से दिखाया था ना। मैं आपको बताता हूँ, 2.5 घंटे में तो हमने कौशिक सर की क्लास कंप्लीट करी थी। तो ऑलमोस्ट हमें वही 9 सवा 9 वहाँ बज गए थे, है ना। उसके बाद फिर हमने करंट अफेयर्स और एडिटोरियल लिया, जिसमें कि हमारा वहाँ से 10 और 11, मैंने ऑलमोस्ट कितने बजे तक, हाँ 10:40 45 तक कर दिया था। उसके बाद फिर लास्ट निमिषा मैम की क्लास ली और अपन 12 सवा 12 कह लो, हाँ
यहाँ तक आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अब क्लास में क्या क्या बचा है। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो केवल अब एक ही क्लास बची है रीजनिंग की, जिसमें कि आपको पता है सिलॉक्स की क्लास ले रहा हूँ, और वो भी आज क्लास नहीं है, आज केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। देखा जाए तो यही है मेरे पास पेड क्लासेस जो मैं लेता हूँ। एक बार अपनी टू डू लिस्ट में भी चेक कर लूँ। क्वांट्स, एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, न्यूज़ चैनल, हाँ सिलेक्स, हाँ। बाकी 2 क्लास रह जाती हैं, जैसे कि सुपर मॉक देता था वो अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। एक जीए की पेड क्लास रह जाती है, वो हम सबसे लास्ट में लेते हैं। तो सिलॉक्स की क्लास को ओवर करते हैं और उसके बाद फिर हम मस्त आराम से 5 से 6 घंटे बढ़िया अपना क्या करेंगे, हम करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है। अब बारी थी सिलॉक्स की क्लास लेने की, और सिलॉक्स का तो आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट हमने 3-4 लेक्चर तो ले डाले जो भी कॉन्सेप्ट था। तो आज प्रॉपर क्लास थी जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे थे। तो मैं पहले खुद से पॉज करके वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करता था, उसके बाद देखता था कि हाँ भाई सर कैसे करा रहे हैं। यार इस टाइम तक तो सच बताऊँ मेरे को एकदम मतलब हैवी सा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई साहब कोई मेरे सामने कोई सा भी सिलॉक्स उठा के दे देगा तो अभी तो मैं उसे उठा के चीट दूंगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ रखा है। अब बाकी देखो देखते हैं जब क्वेश्चन लगाएंगे तब अच्छे से आइडिया लगेगा। और बाकी रही बात क्वेश्चंस की, तो भाई अपने पास तो बुक है, तो पहले तो बुक से क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे क्या है कि एक ही तरीके के आराम से 100-150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद फिर अपना जो भी पीडीएफ्स हैं और चेकलिस्ट है वहाँ से लगाएंगे। और इतना करते करते हमको बच गए थे 2:35। जैसा अभी आपने समय देखा ना 2:35 हो रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने रीजनिंग में सिलॉक्स की क्लास ख़त्म करी। यार रीजनिंग में भी तो दो दो घंटे की क्लास है। अब 2 घंटे की क्लास में फिर उसके बाद मैं साथ के साथ पहले मैंने जैसे क्लास देखा तो मैं क्लास पॉज करता, फिर क्वेश्चन सॉल्व करता, फिर सॉल्यूशन देखता कि सर कैसे कर रहे हैं। तो वो बढ़िया अपना चली। अब क्लास ओवर हुई है, अब एक काम करते हैं, अब सबसे पहले क्वांट्स उठाते हैं। और क्वांट्स में आज मैं रैंक फाइल से क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डीआई सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी सी स्पीड मैथ्स, और अगर लगेगा टाइम बचेगा तो अर्थमेटिक करेंगे, नहीं तो आज स्किप कर देंगे, क्या हो गया, कभी कभी तो चल जाता है। ठीक है। मैंने अपने दिन को ना इसी तरीके से डिवाइड कर रखा है कि अपना जो हाफ ऑफ द डे है वो आपका क्लास में, और हाफ ऑफ द डे जो है वो आपका प्रैक्टिस में। इससे क्या होता है ना, एक तो क्लास और प्रैक्टिस मिक्स नहीं होती, और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं होता कि हम अपने आप से चीटिंग करें कि नहीं नहीं क्लास क्लास देख लें और प्रैक्टिस करें ही ना। इससे अपने को पता रहता है कि हाँ भाई जो हाफ ऑफ द डे है उसमें तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है, ना कि उसमें क्लास करनी है। अक्सर कर हमारी प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा सीन होता ही होता है कि हम क्या करते हैं, हमने क्लास क्लास तो निपटा ले, जब प्रैक्टिस की बारी आती है तो हमारा मूड ही खराब हो जाता है, जैसे कि अभी फिलहाल मेरा हो गया है एकदम से। बाकी कोई नहीं, प्रैक्टिस के लिए अपना टाइम बढ़िया से निकालो, और एक बार कोई क्लास फिर भी ना लो लेकिन प्रैक्टिस को कभी भी स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अभी जस्ट क्या हुआ है कि अभी मैंने जैसे ही ये क्वांट फिनिश करी, जो टू डू लिस्ट थी हमारी वो मैंने कंप्लीट करी, तो हमें बच गया 4:30, ठीक है ना। और अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे पास यश का फ़ोन आया, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसका मैंने आपको बताया भी था शायद, उसने बोला कि हम एक्चुअली जो हमारी एक कॉलेज फ्रेंड है, वैसे मैं उसको बहन मानता हूँ, मतलब मानता क्या है ही मेरी बहन वो। तो मैं उसको अपनी कॉलेज की जो लॉ की जो फाइल है ना, जैसे अभी हमारे लॉ के एग्ज़ाम तो हो गए बट एक प्रैक्टिकल भी होता है, वाइवा होगा, उसकी जो फाइल है वो देने जा रहा हूँ, वो बनाएगी उसकी। तो क्योंकि भाई अगर मैं वो फाइल बनाने बैठूंगा ना, वो यार 85 पेजेस की फाइल है, अगर वो बनाने बैठूंगा तो फिर मेरी पढ़ाई के तो हो गए काम। तो हम लोग उसे वो फाइल देने जा रहे हैं, और रास्ते में कुछ खा पी भी लेंगे, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद 2 घंटे तो हमारे ख़राब होंगे ही। कोई नहीं, हमने क्वांट्स की टू डू लिस्ट डन कर दी है, रीजनिंग की रह जाएगी, और उसके बाद फिर देखते हैं जैसे जैसे हो पाता है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे। और मैं घर से निकल गया था, तो सबसे पहले हम कुछ खाने के लिए गए थे, और कुछ खाने के लिए मैं बता रहा हूँ मैंने क्या खाया है यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। और ये रही हमारी जो फाइल्स हैं जिनको हम लेके आए हैं, ये देखो अभी दिखाता हूँ, ये रही फाइल्स, इनको हम पकड़ा देंगे अपनी बहन को, फिर वो इन्हीं फाइल से कॉपी कर करके बना देगी हमारी फाइल दूसरी, और उसके बाद फिर हम उसे लेके आ जाएंगे। ऑलमोस्ट 10 जून तक वो कंप्लीट करनी है, तो तब तक आराम से हो जाएगा। और फाइल देके हम लोग घर की तरफ निकल आए थे, ड्यू टू सम प्राइवेसी इशू हमने उधर वीडियो वगैरह नहीं शूट करा था। और टाइम देख सकते हो 7:02 में हम घर आ गए थे। उसके बाद हमने फटाफट से पूजा करी। तो घर आके मैंने पूजा करी थी, और पूजा करने के बाद फिर अपना बढ़िया से कुछ खा के, और अब बैठे हैं, अब बिल्कुल फ्री हैं इस टाइम। तो एक काम करते हैं कि अब सबसे पहले हम ना रिवीजन कर लेते हैं सुबह वाली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की जो वोकैब है ना उसका, ठीक है। क्योंकि रिवीजन आराम से हो जाएगा, उसके बाद फिर अपने पास क्या क्या बचेगा मैं बताता हूँ। हाँ, रीजनिंग की प्रैक्टिस करने को बचेगी, और एक सेक्शनल मॉक देने के लिए बचेगा। जैसे मैं घर पे आया तो सबसे पहला काम मैंने यही करा, बढ़िया से अपना उठाया और लैपटॉप और फिर वो कैब और सीए की जो पीडीएफ थी ओपन करी, और बढ़िया से अपना उनको 2-3 बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था।
अब मैं ये चीज़ आपको बार बार क्यों बोलता हूँ, मुझे लगता है आप लोग अब समझ गए होंगे कि मल्टीपल टाइम रिवीजन ही बेस्ट है। एक चीज़ होती है कि कम करो लेकिन ऐसा करो कि मतलब वो कहते नहीं, 100 लोहार की एक सुनार की, वैसा करो, एकदम मजबूती से करो। अभी आपने समय देखा ना, 8 बज रहे हैं करेक्ट। बस रिवीजन डन। अब आराम से 1 से 1.5 घंटा तसल्ली से बैठ के रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोच रहा हूँ आज पजल्स लगाता हूँ बैठ के और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस करता हूँ। सॉरी, निमिषा मैम ने क्या बोला था, मिसलेनियस, वो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो एक जीए की क्लास ले लेंगे, पेड क्लास, नहीं तो आज का व्लॉग यहीं पे ओवर। अब एक तरीके से सारा काम तो डन हो गया था। अब मैंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, अभी टाइम बचा हुआ है और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं बैठ के, क्योंकि रीजनिंग में मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे जब मैंने क्लास ली थी तो क्लास के साथ साथ तो क्वेश्चंस लगाए थे, बट इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगे थे कि जिसमें मेरे को मतलब एकदम वो होता ना कि सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ भाई रीजनिंग में भी आज आपने काम बढ़िया सा करा है। तो इसीलिए फिर मैं रीजनिंग में पजल्स लगाने बैठ गया था। अच्छा, पजल्स का भी सीन ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिपेंडेंट अप्रोच से जो पजल्स बनती हैं, लाइक स्टेक बेस्ड रहा और जो बॉक्स बेस्ड होती है वो ज़्यादा अच्छे से बन जाती है इन कंपैरिजन ऑफ जो जिसमें आप 3-4 वो ले लो ना, प्रोजेक्शंस ले लो उसमें। तो बाकी यार अपनी अपनी सोच है भाई, जो जैसे चाहे वैसे बना सकता है, बस एट द एंड तो यही है कि आपको बस बनानी है और कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस। और अभी आपने देखा ना, मैंने ईयरफोन निकाल के रखा एक्चुअली में भाई, मैं क्लास लेने के बाद मेरा ऐसा सीन हो गया था कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मतलब ईयरफोन निकालना है, क्योंकि अब मतलब अब तो ईयरफोन का कोई काम ही नहीं है ना। तो ऐसा हो जाता है कि जब आप क्लास लेते रहते हो ना, जब आप कंटिन्यू वही पढ़ते रहते हो बैठे, तो आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बाकी आज वाले ज्ञान से किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए बड़ा बड़ा क्षमा चाहता हूँ, बट सच बताऊँ, मैंने सच ही बोला था कि एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो ईश्वर पे विश्वास रखो और मेहनत करते रहो दबा के। अभी है अपने पास टाइम, टेंशन मत लो, अभी है। अभी क्या, अभी है अपने पास टाइम, टेंशन मत लो। जितनी हो सकती है उतनी तो क्लास एटलीस्ट लेंगे ही लेंगे, टेंशन मत लो। और बाकी आज एक छोटी सी ज्ञान की बात बता दूं क्या। वैसे तो कल मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया था, बताता हूँ आज एक। देखो, हमेशा याद रखना कि अगर आपको ऐसा लगे ना, कभी फील हो अंदर से कि मैं कुछ नहीं कर रहा और मतलब मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, अच्छा ही नहीं हो रहा, मैं तो बेकार ही जाता हूँ, तो एक चीज़ याद रखना कि ईश्वर ने हर किसी के लिए अच्छा ही लिख के भेजा होता है। हमारे कर्म, हमारी इंटेंशंस और जो हमारे एफर्ट्स होते हैं वो उस चीज़ को वहाँ तक हम अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अपने हार्डवर्क में कोई कमी मत रखो, ईश्वर में आस्था रखो, सब कुछ अच्छा होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हम पूजा करने बैठे, ठीक है, उसके बाद उठे और हमने क्या बोला कि हे भगवान ये जॉब मिल जाए। समझ आप मेरी बात को। तो भगवान पता है ऊपर से बैठ के क्या कहते होंगे, अरे मूर्ख, मैंने तेरे लिए इससे भी अच्छा सोच रखा था, तू इतने पे ही मर गया। ये मेरी सोच है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये मैं केवल अपने लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब समझना, कभी भी पूजा करो या ईश्वर से प्रार्थना करो तो हमेशा ये बोलो कि ईश्वर, जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो वो मुझे देना, जिसके मैं काबिल हूँ मुझे वो देना, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका फल देना, बस। ये नहीं कि अरे नहीं ईश्वर ऐसा हो जाए, क्या पता ईश्वर ने आपके लिए उससे भी अच्छा लिख रखा है और आप उतने पे ही मर गए, वहीं गिर गए, लेट गए बिल्कुल ज़मीन पे, ऐसे धराशायी हो गए कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा फील हो कि यार अब कुछ नहीं हो रहा और अब एंड है, कभी एंड नहीं होता, ठीक है। अपने एफर्ट्स, अपने हार्ड वर्क पे रखो पूरा संयम, सब कुछ मिलेगा। तो चलो फिर जीए की क्लास ले लेते हैं और इस ब्लॉग को ओवर। अब बस एट द एंड एक चीज़ रह गई है, वो है हमारी जीए की क्लास, उसको मैं फटाफट से ओवर करता हूँ और उसके बाद बढ़िया से इस ब्लॉग को एंड कर देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको टाटा बाय बाय बोल दूंगा और क्या। और जीए की क्लास लेते लेते मैं ऑलमोस्ट आपको चीज़ दिखाता हूँ, देखो 10:03 हो रहे हैं ना। अब देखो आज का स्टॉप वॉच, ये देखो, ये अब इसको कर देते हैं स्टॉप। अब बताता हूँ मैं आपको, देखा आपने, देखा क्या टाइम हो रहा है, मतलब हम 13 घंटे होने में मात्र कितना टाइम कम है, केवल 17 मिनट। अच्छा, अब इसमें काफ़ी ज्ञानी लोग भी आ जाएंगे कि इतना कौन पढ़ता है भाई, एस्पिरेंट के लिए 8-9 घंटे पर्याप्त होते हैं। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है होते हैं। ये मेरी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है, ये मेरे एफर्ट्स हैं, इनको मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है और मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लो। और ये आज इतना कैसे हो गया पता है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे उठ गया था।
बोला था ना मैंने आपको कि सुबह वाला जो दिखा रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा होगा। तो इससे आपको क्या समझ आया कि आप जितना जल्दी सुबह उठोगे आपका दिन उतना बड़ा होगा। लोगों को लगता है ना, अरे सुबह जल्दी उठने से क्या होता है, ये होता है। देख रहे हो ना 3-4 दिन से लगातार स्टॉप वॉच देख रहे हो ना मेरी, वही 9 घंटे 10 घंटे 9 घंटे 10 घंटे गया ना। कैसे गया? ऐसे गया। जबकि मैं अपने फ्रेंड के साथ 2 घंटे निकाल के आया था बाहर, उसके बाद ये टाइम निकल गया है। तो चलो फिर आज की टू डू लिस्ट उठाते हैं। ये रही आज की टू डू लिस्ट। और सबसे पहले हमने कौशिक सर से क्लास करी थी, उसके बाद एडिटोरियल भी करा, करंट अफेयर्स भी करे थे, इंग्लिश की निमिषा मैम से करी थी, सिलॉक्स की क्लास करी, सुपर मॉक नहीं किया था, पेड किया था ये जीए। सेल्फ प्रैक्टिस हाँ करी थी, और इसमें क्वांट्स करी थी। अर्थमेटिक यार सच बताऊँ तो केवल 2 ही क्वेश्चन करे थे, फिर मैं मन हट गया, फिर मैं नहीं करा। और स्पीड मैथ्स करी थी गाइडली से। पजल्स करी थी, ये करे थे गाइडली ना रैंक फाइल ठीक है। ये रिवीजन करा था। हाँ क्विज तो खैर लगा ही लेता हूँ, ये भी दिया था गाइस, ये भी दिया था। और टाइम मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। बाकी आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको मेरे व्लॉग से या मेरी किसी भी बात से आपको थोड़ा सा भी आहत हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे वर्ड्स आपको किसी भी तरीके की हानि या क्षति पहुँचाने के लिए बिल्कुल नहीं थे। मैं अपना और आपका दोनों का हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।